हेलो दोस्तों, मैं LPMS क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। इसका एक टॉपिक है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों, LPMS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति का निर्माण और संचालन किसी भी राष्ट्र का अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य होता है। इसी कारण इसका अध्ययन राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। विदेश नीतियों की आपसी क्रिया तथा प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय नीति के स्वरूप का निश्चित करती है। विदेश नीति का अर्थ। सामान्य विदेश नीति का अर्थ उन सिद्धांतों से है जो किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है। विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जॉर्ज मोडेल्स्की के अनुसार विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का वह क्रमबद्ध व विकसित रूप है जिसके माध्यम से वह दूसरे राज्यों में व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने का अथवा यदि ऐसा संभव न हो सके तो अपने व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से निम्नलिखित बातों सामने आती है। विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का व्यवस्थित रूप है। 2 में इस व्यवस्थित रूप का विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है। 3, इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के आचरण या व्यवहार का अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करना है और यदि ऐसा न हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वयं अपने व्यवहार या क्रियाकलाप में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे उसका तालमेल दूसरे राज्यों के क्रियाकलाप के साथ बैठ सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति तथा विदेश नीतियों में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति और विदेश नीतियों में विद्वानों ने स्पष्ट अंतर किया है। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यापक है। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय इस व्यापक क्षेत्र का एक यौगिक और विशिष्ट भाग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र राष्ट्र, राज्यों और राष्ट्रीय संस्कृतियों के परस्पर आदान प्रदान के सभी अंतर राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों तक व्यापक हो सकता है, जबकि विदेश नीति मुख्यतः केवल 2 राज्यों के राजनीतिक संबंधों पर ही संबंधित होती है। विदेश नीति संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अंश है जो केवल 2 राज्यों के अंतरराजनीतिक संबंधों पर ही केंद्रित होता है। किसी देश की विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित एवं विचारधारा की भूमिका का वर्णन कीजिए। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित तथा विचारधारा की प्रमुख भूमिका होती है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है और उसकी प्राप्ति के लिए किसी न किसी विचारधारा का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखकर कोई देश किसी अन्य देश के साथ अपने संबंधों को बनाता या बिगाड़ता है। अमेरिका विचारधारा की दृष्टि से प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन वह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विरोधी विचारधाराएं वाले साम्यवादी राष्ट्र चीन के साथ संबंध बनाए हैं। चीन और सोवियत संघ विचारधारा की दृष्टि से समान होते हुए भी घनिष्ठ नहीं है। विदेश नीति के तुलनात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक अध्ययन से तात्पर्य यह है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को हम तभी भली भांति जान सकते हैं जब अन्य राष्ट्रों की विदेश नीति के साथ तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करें और उसी के आधार पर किसी विदेश नीति की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन करें। इस प्रकार ये लेखक भी किसी विदेश नीति का
अध्ययन दो दृष्टिकोण से करते हैं। राज्य पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किसी राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या, सामाजिक विशेषताएं, अधिक स्थिति आदि की उस देश के विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को उपकरणों का पर प्रकाश डालते हुए विदेश नीति एवं राजनय के संबंध को स्पष्ट कीजिए। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की दिशा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2 में राष्ट्र अध्यक्षों के विदेश यात्राएं, राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध की स्थापना करना, राजनीतिक मिशनों की स्थापना करना, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताएं तथा सम्मेलन, संधि, समझौता तथा संपर्क स्थापित करना, नवोदित राष्ट्रों को मान्यता प्रदान कर उनके साथ रासायनिक संबंध स्थापित करना, किसी भी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध विच्छेद करना, क्षेत्रीय सुरक्षा संधि संगठनों की स्थापना करना, किसी राष्ट्र को सैनिक सहायता प्रदान करना, अबे वो डोड़वा आराम से बोल, आराम से आदर चोद। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष संगठन जैसे यूरोपीय साझा व्यापार आदि की स्थापना करना, किसी राष्ट्र में पूंजी निवेश करना एवं आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, युद्ध राष्ट्रीय विदेश नीति के उपकरण के रूप में किसी देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिमंडलों का आदान प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मंच निर्णय अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्याय में ले जाना, वाणिज्य दूतावास की स्थापना करना तथा अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंधों का आदान प्रदान करना, गृह नीति तथा विदेश नीति में सामंजस्य स्थापित करना, विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रचार तंत्र का आश्रय लेना, गुप्तचर एजेंसियां के माध्यम से विदेशी राष्ट्रों के रहस्य प्राप्त करना, विश्व युद्धों, वैदेशिक सहायता, भू राजनीतिक तथा नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार के संबंध में विदेश नीति की विवेचना कीजिए। विश्व युद्धों के संदर्भ में विदेश नीति के मुख्य उपकरण प्रायः संधि, वार्ताएं, सुरक्षा समझौता आदि प्रमुख रहे हैं, लेकिन यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रथम विश्व युद्ध तक गुप्त संधियां की व्यवस्था ही प्रमुख रूप से प्रचलित थी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आधार ये गुप्त संधियां ही होती थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं सदी के प्राथमिक दशकों ने तथा विश्व युद्ध के मध्य भी विदेश नीति का मुख्य उपकरण गुप्त संधियां ही थी। वस्तुतः 1917 के अंत में सोवियत संघ तथा उनके कुछ पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने गुप्त संधियों की भर्त्सना की तथा उन्हें समाप्त करने पर बल दिया। विश्व में प्रचलित विदेश नीति के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए। प्रत्येक राज्य की दूसरे राज्यों के प्रति कुछ सामान्य नीतियाँ और दायित्व होते हैं। उसे अपने आंतरिक और ब्राह्म लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। किसी राज्य की सामान्य नीतियाँ, दायित्व और कूटनीति मिलकर उसको एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। किसी राज्य के विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण का पता उसके एक या दो कार्यों से नहीं चलता, बल्कि अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा लाए गए कार्यों से उसका बोध होता है। अलगाव से तात्पर्य है किसी राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उलझने से बचना। यह एक प्रकार की कूटनीति चाल है जिसका सहारा राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं। ये राष्ट्र ना तो राष्ट्रों के किसी गुट का विरोध करते हैं और न समर्थन।
विदेश नीति के लक्ष्य अथवा उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रत्येक देश की विदेश नीति के कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति वह कूटनीति साधनों के द्वारा करता है। विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना है। विदेश नीति के लक्ष्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक लक्ष्य और दूसरा सहायक लक्ष्य। फर्स्ट इंग्लिश में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राथमिक लक्ष्य देखते हैं दोस्तों। जब हम प्राथमिक लक्ष्यों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय उन लक्ष्यों से होता है जिनकी प्राप्ति पर किसी देश का अस्तित्व तक निर्भर करता है। ये लक्ष्य अस्थायी, मूलभूत एवं भविष्य के लिए बनाए गए लक्ष्य होते हैं। इनमें हम मुख्यतः किसी देश की सुरक्षा तथा स्थायित्व के लक्ष्य को लेते हैं। सहायक लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व विचारधारा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त हो गया। साम्यवादी विचारधारा के समर्थक रूस एवं चीन तथा प्रजातांत्रिक विचारधारा का समर्थक अमेरिका है। एक तीसरी विचारधारा अल्पसंख्यकता के रूप में प्रकट हुई, जो कि नौ स्वतंत्रता अफ़्गानिस्तान देशों ने अपनाई और जिनके जन्मदाता नेहरू थे। दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, और दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों अगर PDF चाहिए तो कमेंट करें, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। और LPMS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।